हरे कृष्णा। काफी लोगों का प्रश्न आता है कि क्या आप हमेशा बोलते हो कृष्ण कृष्ण, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का नाम जप करो, तो क्या सिर्फ हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो बाकी देवता नाराज नहीं होंगे क्या? बाकी देवी देवता नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या ऐसा सच में होता है? भगवान भगवत गीता में सुझाव देते हैं और बताते हैं हमारा और देवताओं का संबंध कैसा है। बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 11 में, देवान् भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्यस्थ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग के सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। अब हमारा संबंध कैसा है? परस्परम। परस्परम मतलब हम जितनी सेवा देवी देवताओं की करेंगे उतनी ही सेवा देवी देवता हमारी करेंगे, निश्चित है ना। अब कहीं कहीं शास्त्र में ऐसा विधान है, कर्म कांड में, आप कुछ वस्तु चाहते हो तो किसी देवी देवता की उपासना करो, वस्तु आपको मिल जाएगी। कुछ भी चाहते हो आप उपासना करो, मिल जाएगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आपके भाग्य में होगा। जैसे हमारे बैंक में अकाउंट नहीं है, अब बैंक में अकाउंट तो है लेकिन धन नहीं है, तो क्या होगा? बैंक वाला नहीं देगा। लेकिन अगर धन है तो हम किसी भी ब्रांच से निकाल सकते हैं, मनी ट्रांसफर से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी एटीएम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही है, अगर हमारे पास कुछ है तो भी हमें मिल पाएगा। तो देवी देवता कौन है? कर्म सचिव। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि देवी देवता हमारे कर्म के सचिव हैं, कर्म के मंत्री हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल वो हमें देंगे, ये निश्चित है। लेकिन भक्तों एक चीज बहुत पॉइंट याद करने वाली है, नोट करने वाली है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। सभी चीजों के, सभी वस्तुओं के, सभी व्यक्तियों के भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण ही है। सभी चीजों, कुछ भी है, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, है ना, चल हो अचल हो, कुछ भी हो, सभी वस्तुओं के भोक्ता भगवान। और ये देवी देवता कहाँ है? भगवान के शरीर के प्रत्येक अंग में निवास करते हैं। तो हम अगर भगवान कृष्ण की सेवा करें, भगवान राम की सेवा करें, तो निश्चित क्या होगा? सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे हमने एक अगरबत्ती घुमाया भगवान कृष्ण को, 7 बार घुमाया अगरबत्ती, तो ये समझिए कि पूरी सृष्टि में सबको आपने अगरबत्ती दिखा दी। दीपक दिखाया तो सेम कंडीशन, मतलब भगवान को भोग लगाया तो सबको भोग लगा दिया, है ना। ऐसा कंडीशन। ऐसी एक कहानी आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत महाभारत में, जब पांडवों को वनवास हुआ था तो उस समय दुर्योधन ने सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा ऋषि को बुलाया और उन्होंने कहा कि महाराज पहले हमारे बड़े भैया के यहाँ जाकर आप भोजन आतिथ्य स्वीकार करो, फिर आप मेरे पास आओ। तो दुर्वासा ऋषि गए और उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप जो है भोजन तैयार करो, मैं स्नान करके आता हूँ। और वो अकेले चलते नहीं थे, 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ? द्रौपदी के पास अक्षय पात्र तो था लेकिन उन्होंने धुल दिया था। तो भगवान को याद किया, कृष्ण अब मेरी विपत्ति में कौन साथ देगा, आप आओ। तो भगवान आए, और भगवान आए तो उन्होंने क्या किया? द्रौपदी को बोले कि आप जाओ अक्षय पात्र लेकर आओ। द्रौपदी ने कहा मैंने धुल दिया। बोले फिर भी लेकर आओ। द्रौपदी अक्षय पात्र लेकर आई और भगवान ने एक चावल का दाना खाया। दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों को पानी में नहाते नहाते डकार आ गई और वो सब वहीं से वापस चले गए। तो ऐसा हमने देखा है, बहुत सारी कहानी, बहुत सारे इतिहास आपको मिल सकते हैं कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर लेते हैं इस जीवन में तो किसी और को साधने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक और उदाहरण दिया जाता है, यदि हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पत्ते पत्ते सींचने की आवश्यकता नहीं है, पत्ते अपने आप सींच जाएंगे, अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। तो भक्तों इसी प्रकार से सभी चीजों के भोक्ता भगवान कृष्ण, और कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, बाकी सब देवी देवता प्रसन्न रहेंगे, सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और सब तो यही चाहते हैं, देवी देवता भगवान के शुद्ध भक्त हैं और वो चाहते हैं कि सब लोग भगवान की भक्ति करें ताकि हमें फुर्सत मिल जाए, है ना।
हमें फुर्सत मिल जाए। इसलिए हम सबको मिल करके भगवान कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लगाना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ में अपने आप को लगाना चाहिए, जिससे सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, सब के सब भगवान के साथ प्रसन्न हो जाएंगे। यही एक उपाय है, और कोई नाराज नहीं होता है। कभी मत ऐसा सोचिएगा, कभी भ्रम नहीं होना चाहिए कि कोई नाराज भी होता है कि नहीं। कृष्ण प्रसन्न है, पूरी दुनिया प्रसन्न है, लेकिन कृष्ण नहीं प्रसन्न है, आप एक को साधने जाओगे दूसरा नाराज हो जाएगा, निश्चित है ना। शिव जी को प्रसन्न किया रावण ने, पार्वती नाराज हो गई वहीं तुरंत और श्राप दे दिया, जो सोने की लंका तुम लेकर जा रहे हो, है ना, कोई बचेगा नहीं। और अंत में क्या हुआ, कोई नहीं बचा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमें भगवान कृष्ण को ही प्रसन्न करने का प्रयास करना है, सारी सफलता अपने आप में। हरे कृष्ण।